द कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी में। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं लेकिन किसी बदलाव से डरते हैं? यदि हाँ, तो डेरेन हार्डी की द कंपाउंड इफेक्ट वह किताब है जिसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में हार्डी समय के साथ छोटे लगातार किए गए कार्यों की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड प्रदान करते हैं। हार्डी का मेन मैसेज यह है कि सफलता लंबी छलांग लगाना ही नहीं है, सफलता लंबी छलांग लगाना नहीं है, बल्कि समय के साथ की जाने वाली लगातार छोटे छोटे कामों से है। उनका कहना है कि छोटे दैनिक विकल्पों, आदतों और दिनचर्या का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है, जो हमारी सफलता या असफलता को निर्धारित करता है। अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव और एडजस्टमेंट्स करके हम एक मोमेंटम पैदा कर सकते हैं जो हमें हमारे वांछित परिणामों तक ले जाएगा। द कंपाउंड इफेक्ट में हार्डी इस मोमेंटम को बनाने और बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप और स्वास्थ्य सहित जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रदान करते हैं। चॉइस, हैबिट्स, मोमेंटम और इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल पर फोकस करके वह पाठकों को दिखाते हैं कि सकारात्मक परिवर्तन कैसे करें जो उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। आज इस समरी में हम डेरेन हार्डी द्वारा द कंपाउंड इफेक्ट के चैप्टर्स को समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। तो चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं जो एकेडमिक सफलता का लक्ष्य रखता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में सुधार करना चाहता है, यह बुक आपको सिखाएगी कि कंपाउंड इफेक्ट की पावर का यूज कैसे करें और कैसे स्थायी परिवर्तन लाएं। तो आइए शुरू करते हैं। छोटे छोटे स्मार्ट विकल्पों से बड़ा रिवार्ड हासिल करने के प्रिंसिपल को कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट के शुरुआती चैप्टर में डेरेन हार्डी पाठकों को कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति से परिचित कराते हैं। वह व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस, स्वास्थ्य और फिटनेस और रिश्तों सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उदाहरण देते हुए समय के साथ छोटे लगातार किए गए काम के प्रभाव को भी समझाते हैं। हार्डी बताते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जहां एक छोटा स्नोबॉल नीचे की ओर लुढ़कता है और धीरे धीरे अधिक बर्फ उठाता है और समय के साथ और बड़ा होता जाता है। इसी तरह समय के साथ लगातार किए गए छोटे सकारात्मक कार्य हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि हार्डी यह भी चेतावनी देते हैं कि यदि हम नकारात्मक आदतों और व्यवहारों को समय के साथ इकट्ठा होने देते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट हमारे खिलाफ काम कर सकता है। वह हमारे कार्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने और चुनाव करने के महत्व पर जोर देते हैं, जो हमें सफलता की ओर ले जाएगा। कंपाउंड इफेक्ट की पावर को समझने के लिए हार्डी ने अपने दोस्त डेव की कहानी बताई, जिसने समय के साथ छोटे छोटे बदलाव करके अपना जीवन बदल दिया। डेव ने हर दिन एक पर्सनल डेवलपमेंट बुक के सिर्फ 10 पेज पढ़ने की प्रतिबद्धता के साथ शुरुआत की। समय के साथ धीरे धीरे उसने पढ़ने के समय को बढ़ाया और बुक से सीखे गए विचारों को लागू करना शुरू कर दिया। नतीजतन उन्होंने अपने करियर और निजी जीवन में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में हार्डी पाठकों को कंपाउंड इफेक्ट के मूल सिद्धांतों से परिचित कराकर और सफलता प्राप्त करने के लिए कंसिस्टेंट इंटेंशनल एक्शन लेने के महत्व को बताते हैं और बाकी बुक के लिए आधार तैयार करते हैं। चॉइसेस, विकल्प। आपके प्रत्येक परिणाम आपकी चॉइस का नतीजा है। आपकी हर चॉइस एक व्यवहार शुरू करती है जो समय के साथ एक आदत बन जाती है। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में ऑथर हमारे दैनिक विकल्प हमारे जीवन को आकार देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके बारे में बताते। उनका कहना है कि हम जो भी चीज चुनते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, समय के साथ हमारे जीवन पर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट डालती है। इस प्रकार सकारात्मक इंटेंशनल चॉइसेस बनाना कंपाउंड इफेक्ट का आधार है। हार्डी कहते हैं कि सकारात्मक विकल्प बनाना हमेशा आसान नहीं होता है और हमारी स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुनने की है। हालांकि वह यह भी कहते हैं कि हमें अपनी पसंद के बारे में पता होना चाहिए और निर्णय लेना शुरू करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप हो। पाठकों को पावर ऑफ चॉइस को समझने में मदद करने के लिए हार्डी ने होम डिपो के सह संस्थापक आर्थर ब्लैंक की एक प्रेरक कहानी बताई है। ब्लैंक ने विपरीत परिस्थितियों में एक नया उद्यम शुरू करने का विकल्प चुना और उन्होंने अपने विजन को फॉलो करके और इंटेंशनल चॉइसेस की मदद से जबरदस्त सफलता हासिल की। हार्डी पाठकों को उनके जीवन में कूल डी सैक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। कूल डी सैक
एक डेड एंड स्ट्रीट हैं और हमारे जीवन में यह उन चीजों के बारे में बताती हैं जहां हम फंस गए हैं या आत्मसंतुष्ट हो गए हैं। ऐसी चीज की पहचान करके और उनमें से बाहर निकलने के लिए विकल्प बनाकर हम मोमेंटम पैदा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में हार्डी पाठकों को उनकी चॉइस की जिम्मेदारी लेने और इंटेंशनल डिसीजंस लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो उन्हें सफलता की ओर ले जाएगा। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हर विकल्प मायने रखता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, और यह कि समय के साथ लगातार सकारात्मक विकल्प बनाकर हम एक मिश्रित प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बदल देगा। हैबिट्स, आदतें। कंपाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी उन आदतों के बारे में बात करते हैं जो हमारे जीवन को आकार देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनका कहना है कि हमारी आदतें हमारे कैरेक्टर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और पॉजिटिव हैबिट्स बनाकर हम सफल हो सकते हैं। हार्डी पाठकों को हिंज मोमेंटम के बारे में बताते हैं। हिंज मोमेंटम एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जब हम कोई निर्णय लेते हैं जो हमें एक नए रास्ते पर ले जाता है। वह बताते हैं कि सकारात्मक आदतें पैदा करना अक्सर इन कठिन क्षणों के दौरान इंटेंशनल डिसीजन लेने का परिणाम होता है। पाठकों को आदतों की शक्ति, पावर ऑफ हैबिट्स को समझने में मदद करने के लिए हार्डी जेरी नाम के एक व्यक्ति की स्टोरी बताते हैं जिसने अपनी आदतों में छोटे सकारात्मक परिवर्तन करके अपना जीवन बदल दिया। एक समय में एक आदत पर ध्यान केंद्रित करके और इसे सुधारने के लिए लगातार काम करते हुए जेरी ने अपने करियर और निजी जीवन में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। हार्डी पाठकों को कंपाउंडिंग कर्व की अवधारणा से भी परिचित कराते हैं जो ग्रेजुअल एक्सेलरेशन को दर्शाता है, जो समय के साथ हमारी आदतों में छोटे सुधार करते हैं। वह बताते हैं कि सकारात्मक आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को ऐसी सफलता की ओर ले जा सकते हैं जो समय के साथ बढ़ती जाती हैं। इस चैप्टर में हार्डी पाठकों को उनकी नेगेटिव हैबिट्स की पहचान करने और उन्हें पॉजिटिव हैबिट्स से बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह हमारी आदतों को एक साथ बदलने की कोशिश करने के बजाय छोटी शुरुआत करने और धीरे धीरे बदलाव करने के महत्व पर जोर देते हैं। पॉजिटिव हैबिट्स बनाकर और उन्हें सुधारने के लिए लगातार काम करते हुए हम एक कंपाउंड इफेक्ट पैदा कर सकते हैं जो समय के साथ हमारे जीवन को बदल देगा। मोमेंटम, रफ्तार। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी हमारे जीवन में मोमेंटम पैदा करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि मोमेंटम एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जा सकती है और सफलता प्राप्त करने में हमारी सहायता। हार्डी पाठकों को बिग मो की अवधारणा से परिचित कराते हैं, जो कि बिग मोमेंटम का शॉर्ट फॉर्म है। वह बताते हैं कि बिग मो छोटी छोटी जीतों को बड़ा बनाने का परिणाम है। छोटी छोटी जीत हासिल करने और मोमेंटम बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके हम सफलता का एक सकारात्मक चक्र बना सकते हैं जो समय के साथ बढ़ता जाता है। पाठकों को मोमेंटम की पावर को समझने में मदद करने के लिए हार्डी ने टॉम नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताई है जिसने प्रत्येक दिन बस कुछ मिनट चलने की एक छोटी आदत बनाकर अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को बदल दिया। इस छोटी सी जीत पर लगातार निर्माण करके टॉम मोमेंटम पैदा करने में सक्षम था, जिसने अंततः उसे मैराथन दौड़ने और अपने फिटनेस लक्ष्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। हार्डी पाठकों को सक्सेस कर्व के कॉन्सेप्ट से भी परिचित कराते हैं, जो सफलता के एक्सेलरेशन का प्रतिनिधित्व करता है, जो तब होता है जब हम अपने जीवन में मोमेंटम पैदा करते हैं। वह बताते हैं कि छोटी छोटी जीत और मोमेंटम बनाने पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को सफलता की ओर ले जा सकते हैं जो समय के साथ बढ़ती जाती है। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में हार्डी पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने जीवन में छोटी छोटी जीत और मोमेंटम बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। वह इस बात पर जोर देते हैं कि छोटे से छोटे सकारात्मक कार्य भी मोमेंटम पैदा कर सकते हैं और हमें सफलता की राह पर ले जा सकते हैं। निरंतर मोमेंटम बनाकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक कंपाउंड इफेक्ट पैदा कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बदल देगा। इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव।
द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी उस महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट और हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन को आकार देने में निभाते हैं। उनका तर्क है कि अपने आप को सकारात्मक प्रभावों के बीच रखकर और नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री बना सकते हैं जो सफलता की ओर ले जाता है। हार्डी पाठकों को ट्राइब की अवधारणा से परिचित कराते हैं जो कि हमारे मूल्यों और विश्वासों को शेयर करने वाले लोगों का एक ग्रुप है। वह समझाते हैं कि सकारात्मक और सपोर्टिव लोगों के साथ रहकर हम एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं जो विकास और सफलता को बढ़ावा देता है। पाठकों को प्रभावों इन्फ्लुएंसेस की शक्ति को समझने में मदद करने के लिए हार्डी ने जिम रोहन नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताई है जिसने कहा था कि हम उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। हार्डी बताते हैं कि अपने इन्फ्लुएंसेस को सावधानी से चुनकर और ऐसे लोगों के साथ समय बिताकर जो हमें प्रेरित करते हैं और चुनौती देते हैं, हम खुद को सफलता की राह पर स्थापित कर सकते हैं। हार्डी पाठकों को वायरल परिवर्तन के कॉन्सेप्ट से भी परिचित कराते हैं जो तेज और व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है और ये तब हो सकता है जब हम अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक तरीकों से प्रभावित करते हैं। वे समझते हैं कि अपने स्वयं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करके और उन परिवर्तनों को दूसरों के साथ शेयर करके हम एक रिपल इफेक्ट पैदा कर सकते हैं जो हमारी कम्युनिटीज और यहाँ तक कि दुनिया को भी महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाता है। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस अध्याय में हार्डी पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने परिवेश और अपने आसपास के लोगों पर आलोचनात्मक नजर डालें। वह नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने और सकारात्मक लोगों के साथ रहने के महत्व पर जोर देते हैं। एक सकारात्मक वातावरण बनाकर और अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करके हम एक मिश्रित प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को बदल देगा। एक्सलेरेशन, तेजी। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी एक्सलेरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं जो हमारे जीवन में मोमेंटम को बनाने और बनाए रखने में निभाता है। उनका कहना है कि अपने कार्यों में तेजी लाने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से हम सफलता का एक पॉजिटिव साइकिल बना सकते हैं जो समय के साथ बढ़ता है। हार्डी पाठकों को एस्केप वेलोसिटी की अवधारणा से परिचित कराते हैं जो कि वह गति है जिस पर किसी वस्तु को किसी बड़ी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खींचाव से मुक्त होने के लिए यात्रा करनी चाहिए। वह बताते हैं कि हमारे जीवन में एस्केप वेलोसिटी उस गति का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर हमें अपनी वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता से मुक्त होने और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रगति में तेजी लानी चाहिए। पाठकों को एक्सलेरेशन की शक्ति को समझने में मदद करने के लिए हार्डी ने जो नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताई है जिसने कड़ी मेहनत करके और अपने लक्ष्यों की ओर अपनी प्रगति को तेज करके अपने व्यवसाय को बदल दिया। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करके और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करके लोग सफलता का एक सकारात्मक चक्र बनाने में कामयाब हुए जिसने उन्हें अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण सफलता की ओर प्रेरित किया। हार्डी पाठकों को बड़ी छलांग, द बिग लिप की अवधारणा से भी परिचित कराते हैं जो उस क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जब हम अपने लक्ष्यों की ओर अपनी प्रगति को गति देते हैं और कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। वह बताते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करके और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करके हम एक बड़ी छलांग लगाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में
हार्डी पाठकों को बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके अपने लक्ष्यों की ओर अपनी प्रगति में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अपने कार्यों और प्रगति को तेज करके हम सफलता का एक सकारात्मक चक्र बना सकते हैं जो समय के साथ बढ़ता है और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सफलताओं की ओर ले जाता है। एस्केप वेलोसिटी प्राप्त करके और अपनी वर्तमान परिस्थितियों के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक कंपाउंड इफेक्ट पैदा कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बदल देगा। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी मैग्निफिकेशन की भूमिका पर जोर देते हैं जो हमारे जीवन में गति को बढ़ाने और उसे बनाए रखने में निभाता है। उनका कहना है कि सकारात्मक चीजों और प्रगति को मैग्नीफाई करके हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। हम सफलता का एक सकारात्मक चक्र बना सकते हैं जो समय के साथ बढ़ता है। हार्डी पाठकों को द माइनर एज की अवधारणा से परिचित कराते हैं जो छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो हम हर दिन करते हैं जो अंततः जीवन में हमारी सफलता या विफलता को निर्धारित करते हैं। वह बताते हैं कि इन छोटे कार्यों को बड़ा करके और उन्हें अधिक महत्वपूर्ण बनाकर हम एक कंपाउंड इफेक्ट पैदा कर सकते हैं जो समय के साथ सफलता की ओर ले जाता है। पाठकों को मैग्निफिकेशन की शक्ति को समझने में मदद करने के लिए हार्डी ने बिल नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताई है जिसने समय के साथ विकसित की गई सकारात्मक आदतों को बढ़ाकर अपने स्वास्थ्य को बदल दिया। छोटे सकारात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और लगातार प्रयास और समर्पण के माध्यम से उन्हें बढ़ाने के द्वारा बिल अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सफलता प्राप्त की। हार्डी पाठकों को द रिपल इफेक्ट की अवधारणा से भी परिचित कराते हैं जो हमारे आसपास के लोगों पर हमारे कार्यों के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। वह समझाते हैं कि अपने सकारात्मक कार्यों को बढ़ाकर और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए हम एक रिपल इफेक्ट पैदा कर सकते हैं जो दूसरों को कार्रवाई करने और अपने स्वयं के जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में हार्डी पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे प्रत्येक दिन लगातार छोटे सकारात्मक कार्य करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने वाले सकारात्मक कार्यों और प्रगति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। वह इस बात पर जोर देते हैं कि इन छोटे कार्यों को बढ़ाकर और उन्हें अधिक महत्वपूर्ण बनाकर हम सफलता का एक सकारात्मक चक्र बना सकते हैं जो समय के साथ बढ़ता है और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सफलताओं की ओर ले जाता है। द क्लिफ्स एज, चट्टान का किनारा। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी हमारे जीवन में क्लिफ्स एज से बचने के महत्व पर जोर देते हैं। क्लिफ्स एज बिना वापसी के एक ऐसे बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहां हमारे कार्यों के परिणाम इतने गंभीर हो जाते हैं कि हम उनसे उबर नहीं सकते। हार्डी बताते हैं कि क्लिफ्स एज से बचने के लिए हमें लगातार छोटे सकारात्मक विकल्प बनाने चाहिए। हम जेफ नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसने अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को उस बिंदु तक गिरने दिया जहां वह स्वास्थ्य संकट के कगार पर था। जेफ को एहसास हुआ कि वह क्लिफ एज पर पहुंच गया है और जानता था कि उसे अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। हार्डी का तर्क है कि लगातार सकारात्मक विकल्प बनाकर और क्लिफ एज से बचकर हम सफलता का एक सकारात्मक चक्र बना सकते हैं जो समय के साथ कंपाउंड हो जाता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले छोटे से छोटे विकल्प भी लंबे समय में हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। पाठकों को क्लिफ एज से बचने के महत्व को समझने में मदद करने के लिए हार्डी सकारात्मक विकल्प बनाने और हमारे लक्ष्यों की दिशा में बने रहने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव और रणनीतियां प्रदान करता है। वह पाठकों को आत्म जागरूकता की एक मजबूत भावना विकसित करने और उन विकल्पों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो वे प्रतिदिन बनाते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट इन रिलेशनशिप, रिश्तों में कंपाउंड इफेक्ट। द कंपाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में डैरेन हार्डी व्यक्तिगत संबंधों पर कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। उनका कहना है कि हर दिन हम अपने रिश्तों में छोटे छोटे चुनाव करते हैं। वे सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम पैदा करने के लिए समय के साथ कंपाउंड हो सकते हैं। हार्डी बताते हैं कि रिश्तों में कंपाउंड इफेक्ट और भी अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि दो लोग एक दूसरे को प्रभावित करने वाले विकल्प चुन रहे होते हैं।
उनका तर्क है कि हम जो चुनाव कर रहे हैं और हमारे साथी पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। कंपाउंड इफेक्ट का उपयोग करके पाठकों को उनके संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए हार्डी कई व्यावहारिक सुझाव और रणनीतियां प्रदान करते हैं। वह पाठकों को उनके रिश्ते के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और हर दिन छोटे सकारात्मक विकल्प बनाने के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हार्डी रिश्तों में कम्युनिकेशन के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वह पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने साथी के साथ ईमानदारी से और खुलकर बात करें और सक्रिय रूप से उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को सुनें। कुल मिलाकर द कंपाउंड इफेक्ट इन रिलेशनशिप अध्याय हमारे रिश्तों को आकार देने में छोटे विकल्पों की शक्ति पर प्रकाश डालता है। अपनी पसंद और अपनी साथी पर उनके प्रभाव के प्रति सचेत रहकर हम अपने संबंधों में सकारात्मक स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कंपाउंड इफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। व्यापार में कंपाउंड इफेक्ट। द कंपाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में डेरेन हार्डी बताते हैं कि व्यवसाय की दुनिया में कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांतों को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। वह कहते हैं कि व्यक्तिगत सफलता पर लागू होने वाले समान सिद्धांत व्यावसायिक सफलता पर भी लागू होते हैं। छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए काम समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। हार्डी व्यवसाय में लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर जोर देते हैं और पाठकों को स्पष्ट विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें छोटे कार्रवाई योग्य चरणों में डिवाइड करने के लिए कहते हैं। वह प्रोग्रेस और ट्रैक करने और ट्रैक पर बने रहने के लिए आवश्यकता अनुसार एडजस्टमेंट करने के लिए भी कहते हैं। बिजनेस में कंपाउंड इफेक्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आदतों की शक्ति पावर ऑफ हैबिट्स है। ऑथर का कहना है कि सफल व्यवसाय अच्छी आदतों की नींव पर निर्मित होते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि हम अच्छी आदतों को पहचानें और उन्हें विकसित करें जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी। व्यापार में कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति को स्पष्ट करने के लिए हार्डी सफल उद्यमियों के कई उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने समय के साथ छोटे लगातार कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वह आपके अपने व्यवसाय में यौगिक प्रभाव को लागू करने के लिए व्यावहारिक सुझाव और रणनीतियां भी प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर द कंपाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में छोटे निरंतर कार्यों की शक्ति के बारे में बताया गया है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके अच्छी आदतें विकसित करके और समय के साथ कंपाउंड होने वाले छोटे कार्यों पर फोकस करके हम अपने व्यावसायिक उपक्रमों में सफलता प्राप्त करने के लिए कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। फाइनेंस में कंपाउंड इफेक्ट। यदि आप वह प्रगति नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं और करने में सक्षम हैं, तो इसका कारण केवल यह है कि आपके लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में डेरेन हार्डी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया के लिए कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कहते हैं कि छोटे लेकिन लगातार किए गए कार्यों से समय के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ हो सकते हैं। हार्डी अपने फाइनेंस पर नजर रखने और उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहते हैं जहां आप खर्चों में कटौती कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। वह अच्छी वित्तीय आदतों को विकसित करने के लिए भी सुझाव देते हैं, जैसे बजट बनाना और अपनी ज़रूरतों के अनुसार खर्च करना। फाइनेंस में कंपाउंड इफेक्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू निवेश की शक्ति पावर ऑफ इन्वेस्टिंग है। हार्डी पाठकों को जल्दी और लगातार निवेश शुरू करने के लिए कहते हैं, भले ही यह हर महीने एक छोटी राशि ही क्यों न हो। वह आपके निवेश में विविधता डाइवर्सिफिकेशन लाने और ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर वित्तीय सलाह प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए भी कहते हैं। कुल मिलाकर द कंपाउंड इफेक्ट समरी के इस चैप्टर में समय के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्राप्त करने में छोटे कंसिस्टेंट कार्यों की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। अपने फाइनेंस पर नज़र रखने, अच्छी वित्तीय आदतों को विकसित करने और लगातार निवेश करने से पाठक वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट इन हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ और फिटनेस में कंपाउंड इफेक्ट। द कंपाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में डेरेन हार्डी कहते हैं कि स्वास्थ्य और फिटनेस की दुनिया में भी कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और कहते हैं कि छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए कार्यों से समय के साथ स्वास्थ्य और फिटनेस में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। हार्डी अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करने को कहते हैं, जैसे स्वस्थ भोजन करना और नियमित रूप से व्यायाम करना। वह विशिष्ट, स्पेसिफिक और औसत दर्जे के लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए भी कहते हैं। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में कंपाउंड इफेक्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू निरंतरता की शक्ति है।
हार्डी पाठकों को एक नियमित व्यायाम दिनचर्या स्थापित करने और उसके साथ बने रहने के लिए कहते हैं, भले ही यह हर दिन कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। वह हेल्थी चॉइसेस बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं, जैसे हाथ में स्वस्थ स्नैक्स रखना और प्रोसेस्ड फूड्स से बचना। कुल मिलाकर द कंपाउंड इफेक्ट इन हेल्थ एंड फिटनेस के चैप्टर में समय के साथ स्वास्थ्य और फिटनेस में महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त करने में छोटे लगातार कार्यों की शक्ति के बारे में बताया गया है। अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके, विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और अपनी प्रगति पर नजर रखकर पाठक अपने स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स को लागू कर सकते हैं। कंक्लूजन, सारांश। दोस्तों, द कंपाउंड इफेक्ट समरी सुनने के बाद हम यह कह सकते हैं कि ये एक ऐसी किताब है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। समय के साथ छोटे लगातार कार्यों पर फोकस करके हम महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किताब के व्यावहारिक सुझाव, वास्तविक जीवन के उदाहरण और स्पष्ट व्याख्याएं इसे सुलभ और अपने जीवन में लागू करने में आसान बनाती हैं। इस पोस्ट में हमने यह देखा कि कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांतों को जीवन के इस वीडियो में हमने यह देखा कि कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांतों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, जिसमें रिश्ते, व्यवसाय, वित्त और स्वास्थ्य और फिटनेस शामिल हैं। दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांतों को लागू करके आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकते हैं। आशा है आपको ये समरी पसंद आई होगी। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट्स सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आपको हमारे बुक समरी के वीडियो में कोई कमी लगती है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम और बेहतर बुक समरी आपके लिए बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई बुक समरी के साथ।